फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब सूरह आल इमरान में कहा ना कि ए बनी आदम याद कर वो दिन जब हमने बनी आदम और उसकी तमाम तर औलाद को इकट्ठा किया अस्त में, आलम अस्त में, और फिर तुमसे वादा लिया गया कि मैं तुम्हारा ही माबूद हूँ कि नहीं, तुम्हें पता चल गया है कि क्या कहानी है। एंड दे ऑल सेड कि यस, हम आपकी इबादत का वादा करते हैं। ये कुरान पाक की आयत का मैंने आपको मफ़हूम बताया ताकि आपको पता चल जाए कि कुरान पाक किस तरीके से ये बात इस तरीके से बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त, मुझे तो नहीं याद वो दिन आलम अस्र का, तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा याद करो वो दिन कि जब मैंने बनी आदम और उसकी सारी औलाद को इकट्ठा किया था। अब उलमा की दो स्प्लिट हैं इसके ऊपर कि ये एक वाकई में दुनिया पे हुआ है वाक़या, आदम के बाद हज़रत नूह से पहले और या इदरीस से भी पहले, और उस वक्त जितनी भी औलाद थी सबसे अल्लाह ताला ने वादा ले लिया था, क्योंकि भाई शरीयत ने आना था और शरीयत तो नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है सारी, तो ये सारा का सारा मामला अल्लाह ताला ने उस वक्त वादा लिया था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है स्कॉलर्स का वो कहता है कि नहीं, ये कहानी अरवा की है, एक ख़ास आलम में अल्लाह ताला ने तमाम अरवा को इकट्ठा किया जो कि आदम की औलाद में से होनी है, और उन सब को कहा कि ये डिक्लेरेशन करो। तो ये डिक्लेरेशन किस चीज़ की हो रही थी? ये डिक्लेरेशन किसी अभी तक आपके सवाल का जवाब शुरू नहीं हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि आपके पैदा होने से पहले भी ये मामलात किस तरीके से आपको इकट्ठा करके अयां करके बताए गए। तो फिर बीच में एक पज़ल का पीस है जो कि मैं अब डालूँगा तो आपको पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी इस कॉन्टेक्स्ट की। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान, कि जब हमने ये अमानत पेश की, ये पूरी की पूरी जो स्कीमा है ये बताई कायनात को, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, आसमान को जो ज़मीन है जिसको हम ज़मीन कहते हैं उसको, और पहाड़ को, मतलब एक ओवरऑल डिक्लेरेशन दे दी है कि जो भी चीज़ है सबको दिखा दी कि कौन है कि जो ये अमानत पूरी उठा सकता है, ये अमानत उठाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इंसान ने कह दिया कि मैं उठाऊंगा, हमलहल इंसान के मैं, इंसान ने कहा कि मैं उठाऊंगा। हमल का लफ्ज़ है ना, हल बेयर द लोड, हल बेयर द बर्डन ऑफ दिस अमाना। ये सूरह अहज़ाब की आयत बहुत क्लियर करके बताती है कि जब हमने ये प्रेजेंट किया कि कोई है जो इस अमानत को उठाएगा, तो इंसान ने खुद ऑप्ट किया कि आई विल क्रॉस दिस होल हर्डल्स। ये जो आपने तमाम तर मामला बनाया, इसकी सैंक्टिटी को मैं निभाऊंगा, इसकी पाकीज़गी और इस जो पूरा स्कीमा आपने बनाया है इस पर खराश नहीं आने दूंगा, आई एम गोइंग टू कम क्लीन। और अल्लाह ताला ने साथ ही बताया फिर इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसको नहीं पता था इंसान को कि वो किस चीज़ पे यस कर रहा है। ज़लूमन, अपने ऊपर जुल्म किया इसने, जहूला, जहल में रहा कि ये मैंने कह तो दिया, इसको पता ही नहीं था। जहल का मतलब ये नहीं कि जो हमने साइकोलॉजी बनाई हुई है कि बग़ैर उसकी इंटेंसिटी को पता हुए उसने यस कर दिया, और बग़ैर अपनी इस ताकत को पता किए कि ये कर भी सकता है कि नहीं, उसने कर दिया, तो ये जुल्म किया उसने। जिस बग़ैर मतलब किसी ऐसे बंदे पे आप बोझ डाल दें किसी ऐसी चीज़ का जो उसका अहल ना हो, तो उस पर जुल्म ही करना कहते हैं। सो इंसान को ख़ुद भी नहीं पड़ता उसकी कैपेबिलिटी का, और फिर भी इंसान ने कहा कि मैं उठाऊँगा। और अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये बहुत ही बड़ा जुल्म जहल हो गया इंसान से। तो इसकी कॉम्पनसेशन प्लान भी अल्लाह ताला ने बता दी फिर कि इंसान ने, हम ये मैं और आप खड़े हुए थे, दानिया मैं थी, आप था, मैं था, आप थी, मेरे बहन भाई थे, मेरे भी बच्चे थे, आपके भी बच्चे थे, आपके माँ बाप थे, हम सब इकट्ठे खड़े थे। जो इस वक्त दुनिया में हम एक कबीले में हैं ना, जो भी घर वाले हैं वो उस वक्त भी वहाँ पे इकट्ठे थे। जो आपके दोस्त यार हैं वो उधर भी दोस्त यार थे, जो मेरे दोस्त यार हैं वो उधर भी दोस्त यार थे, हम सब उसी स्कीमा को यहाँ पे लेके आए हैं। एक हदीस है जो कि मफ़हूम मैं आपको सुनाता हूँ कि अरवा में जो कबीले आपस में बहुत करीब थे वो दुनिया में वो आपस में बहुत करीब हो जाते हैं। जो आपस में भी वो उनकी इतनी नहीं बनती थी, उधर इधर भी नहीं बनती उनकी, मतलब इतना कोई खूबसूरत कंप्लीशन है ना इस पिक्चर की। इसलिए आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है।
अब चूंकि इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है ज़लूमन जहूला, तो इसकी कॉम्पेंसेशन अल्लाह ताला ने बताई कि यार तेरे से ना ये बोझ उठाया जाएगा, तू अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, ना तुझे इल्म है कि इसकी किस लेवल की मैट्रिक्स और इंटेंसिटी है। तो मैं चूँकि अलीमन खबीर हूँ, मुझे सब पता है और सबसे बड़ा मोहसिन भी मैं हूँ, तो मैं तेरे ऊपर एहसान कर देता हूँ। मैं तुझे वो टूल किट देता हूँ कि जिसके थ्रू तू आराम से पहुँच सकता है। और वो टूल किट एक लफ्ज़ में इस्लाम है। अब उसकी मैं ब्रेकअप करके उसको थोड़े से उसकी कंस्टिट्यूंसी बताता हूँ इस्लाम की आपको, कि वो क्या एहसानात चल रहे थे। अल्लाह ताला ने भी कहा कि तुझे ये सब कुछ भूल जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा, तेरे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, क्योंकि तुझे जैसे ही मैंने नीचे ज़मीन पर उतारना है उस वक्त तुझे पता चलेगा कि तेरे से बेहतर तो वो चीज़ ही नहीं है। सो मेक श्योर ये आहद और तौहीद का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखी। जब तू तौहीद पे रहेगा तो तू हम्बल रहेगा कि यार मैं अल्लाह का एक ग़ुलाम हूँ, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं आया दुनिया में। उसके लिए भी मैं तुझे एक और गिफ्ट देता हूँ और वो है नमाज का। जब तक तू नमाज पढ़ता रहेगा तब तक तेरे जो एफिशिएंसी है ना, फंक्शनिंग कैपेबिलिटी है, वो जो तेरा रेडार है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन बताता रहेगा तुझे, तो फिर इधर उधर नहीं होगा। कुरान पाक मैं तुझे खुद नाजिल करके दूंगा, तुझे एक एक जगह पे याद दहानी रहेगी। फिर ऐसे ऐसे अंबिया भेजूंगा मैं उस वक्त, ताकि अगर तुम लोग भूल जाओ तो ये तुम्हें आके याद करा दें। फिर मैं ऐसे ऐसे साइंस तुम्हें तुम्हारे जिस्म के अंदर दिखाऊंगा, फी अनफुसिकुम, फिर तुम्हें आसमानों में दिखाऊंगा, ताकि अगर किसी भी मामले के अंदर तुम्हें कुछ भी ना समझ आए, ब्लैक पिच ब्लैक में चले जाओ, तब भी तुम्हें अल्लाह ताला का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए फ़िक्र ना करना, कुछ ऐसे काम हैं जो कभी भी ना करना, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें। और अल्लाह ताला ने वो बताए फिर काम किया, शिर्क कभी ना करना, तागूत कभी ना करना, कुफर कभी ना करना, फिर कत्ल ना करना। मैं मैट्रिक्स इसी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा शिर्क गुनाह जो है शिर्क है। उसके बाद जो इस्लाम के फ़लसफ़े में मोटा मोटा बता रहा हूँ, सारा सीरियल तो ऑफ कोर्स नहीं बता सकूँगा एक वीडियो में। शिर्क के बाद फिर तागूत है, तागूत के बाद फिर कुफर है, कुफर के बाद फिर कत्ल है, कत्ल के बाद फिर सूद है, सूद के बाद फिर गीबत, तोहमत है, तोहमत के बाद फिर गीबत है, गीबत के बाद फिर जना है, और जना के बाद फिर झूठ है। सो अंडरस्टैंड ये सीक्वेंसिंग फिलोसॉफिकल हायरार्की है जो मैंने आपको बताई है। सो इसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है और बड़ा परफेक्ट पजल कनेक्ट होता है कि इसी तरह की सीक्वेंसिंग क्यों रखी है गुनाहों की। मगर बहरहाल हमें मोटा मोटा तो सबको पता है कि ये काम नहीं करोगे ना तो बच जाओगे। सो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, जहाद हो, दावत हो, किसी लेवल के ऊपर आपने अब ये वाले जो काम है ना, ये एज गिफ्ट्स मिल रहे थे। मैं उस वक्त हम फौजियों की तरह बैग पैक पहन के बैठे हुए थे जहाज़ के अंदर और पैराशूट खुलने वाला था और अल्लाह ताला ने हमें पहले बताया कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और बिल्कुल माँ जिस तरीके से लंच बॉक्स नहीं पैक करती अपने बेटे का, बेटी का, जब वो किसी लंबे सफ़र पर जाओ, बिल्कुल ये हमारे लंच बॉक्स है, ये हमारा नैप सैक है, ये हमारा बैग पैक है, ये हमारा टूल किट है कि ये एज गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं। एक जगह पे भी अल्लाह ताला ने फिर साथ ही अल्लाह ने बताया कि पैसों की फ़िक्र ना करी, वो मैं कर दूँगा। वहाँ पे तुझे बहुत शैतान आएगा, तुझे भूख से डराने, बच्चे मार देगा तू अपनी गुर्बत के डर से, इसको अबॉर्शन के लिए, सो कत्ल ना कर दें किसी को, फिर सो ऑन ऑल द कमेंडमेंट्स। ये सारे के सारे मामलात हमें एज गिफ्ट्स मिल रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने साथ ही कह दिया कि कोई ऐसी कौम नहीं जिसको मैं कहीं ना कहीं से हिदायत खुद नहीं पहुँचाऊँगा। अब वो माने या ना माने एक अलग कहानी। जो बंदे वाकई सोचना चाहते हैं उनको पता हो कि अल्लाह ताला ने जब कहते हैं कि ना शुक्र है तू, तो अल्लाह ताला किस चीज़ की ना शुक्र की बात कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा आपको एक बैग में गिफ्ट डाल के दिए थे और निशानियों पे निशानियाँ दिखा दी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र क्यों नहीं करता तुझे मैंने। अब तो हम जैसे बंदे जो कुरान के बाद के दौर में पैदा हुए और ऐसे दौर में पैदा हुए, नॉलेज की कसरत है, वो तो शुक्र से एक एक सेकंड ही कॉन्शियसनेस में हूँ। ये अल्लाह ताला ने ना शुक्रा कैसे कह दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये टेस्ट दिया था गैब के लिए, गैब के ऊपर, ये याद रखिएगा,
इसलिए जब भी हम माँ के पेट में होते हैं तो ये सारा के सारे गिफ्ट्स की जो मेमोरी है ना, ये अरवा की मेमोरी, प्री लाइफ की मेमोरी, ये वाइट वॉश हो चुकी होती है, ताकि ये सारा चीज़ गैब में रहे। अगर अल्लाह ताला ये गैब के फलसफे के ऊपर ना रखते तो हमें वो पुरानी बातें भी याद होती, फिर हम किसी और तरीके से शायद दुनिया में आते। मगर गैब के कॉन्सेप्ट के लिए ये सारी मेमोरी ज़ीरो करके खुद बताया कि सोचते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं करते हो। इन आयतों के मतलब तब समझ आएंगे आपको कि अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि सोचो तो सही, तुम्हें सारी चीज़ें दिखा दी गई। मतलब मैं आपको एक कमरे में डाल दूँ और कहूँ कमरे से बाहर आओ, और सारे बाहर आने के क्लूज़ कमरे के अंदर रखे हुए हो, और लाइटें ऑन करके रखी हुई हैं उन क्लूज़ के ऊपर, बल्ब चल रहे हो कि यहाँ पे भी क्लू है, यहाँ पे भी क्लू है, ठीक है। और फिर 1,24,000 बंदे उस कमरे से गुजारूँ कि वो तुम्हें बताएंगे ये लोग ये क्लू को ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, और आखिरी नबी आके किताब पक्की अंदर रख जाए कि हर क्लू की हर डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूँ। अब भी कमरे से बाहर ना आए तो एक अलग कहानी है, मगर कमरे के अंदर बैठ के नाशुक्रे हो जाएं तो फिर वो वाली कहानी है जो आपके सवाल आपके दिमाग में इस वक्त आ रही है कि अल्लाह उसको नाशुक्रा क्यों कह रहे हैं। ये इतनी ये क्लू का लफ्ज़ मैंने क्यों बोला, क्योंकि अल्लाह ने गैब में कर दिया, वरना ये क्लू का लफ्ज़ ना मैं बोलता फिर तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा ना कि ये क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के पर लगा के बादलों पे आके बैठ जाए और ये अल्लाह को देख के फिर कहें कि हाँ मानते हैं। इस तरह की कोई जो है वो तौहीद और जो बिलीफ है और अकीदा वो नहीं मुझे चाहिए। मुझे तो मेरा तो ग्रैंड स्कीमा पहले से मैंने बताया था, तुम लोग जो उठ के आए थे कि हम हाँ इसके ऊपर मानेंगे। अब आपको अल्लाह ताला के उन गुस्से वाली आयतों का भी जो है ना वो टेम्परामेंट समझ आएगा कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुमने कि उस शख्स को देखा है, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब खुद सोचें किस टोन में ये आयत की गई है, ये ऐसे अरबी समझ सकते हैं कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जो रोज़े जज़ा को झुटला रहा है, मतलब देख के आ रहा है और फिर भी झुटला रहा है और तज़हीक कर रहा है ऊपर से। सो दिस इज the simplest way I can actually explain it to you without going in the kind of detail जिसकी वजह से और बाकी के लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या आपने कहानी सुना दी। मैं आपको रेफरेंसेस बता दूं, सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू पढ़ लें, मैंने वहाँ से पढ़ा है। बुखारी की मैंने 2 हदीसें सुनाई आपको, सूरह आल इमरान की आयत है वो मैंने आपको बताई है। सो ये बड़ी क्लियर करके, और इनकी जिस मर्जी आलम की तफसीर पढ़ लें आप। वो 2 अलग अलग कैटेगरीज के उलमा हैं जो आलम अस्त के ऊपर स्प्लिट हुए में, अरवा में हुआ था या दुनिया में हुआ था। बाकी की किसी भी कैटेगरी के ऊपर उलमा कराम की कहीं भी स्प्लिट नहीं जो मैंने आपको बताई। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।